प्रतिभा के धनी हिंदी साहित्य के आधिकारिक अध्येता प्रोफेसर रमेश चंद्र मीणा का जन्म श्रीमती प्रसादीबाई एवं श्री मांगीलाल के परिवार में 1 जनवरी 1965 को ग्राम प्रेमसर मध्य प्रदेश में हुआ। आप 4 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर रहने वाले, परंतु धैर्य, संतोषी, मेहनती, कुशलता एवं बुद्धिमत्ता के प्रथम स्थान को सुशोभित करने वाले हैं। आपके परिवार में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला, गृहिणी पुत्री मोनिका मीणा कृषि निदेशक बूंदी में कार्यरत है तथा सबसे अनुज पुत्र सौरभ मीणा अध्ययनरत है। शैक्षणिक परिदृश्य: दादाजी के गांव से वर्ष 1983 में उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर आपने सीनियर और स्नातक स्तर की शिक्षा सवाई माधोपुर से प्राप्त की। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से वर्ष 1987 में अर्थशास्त्र विषय में स्नातक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय से एमफिल एवं पीएचडी विषय क्रमशः झूठा सच में देश विभाजन तथा स्वतंत्र हिंदी उपन्यास साहित्य में आदिवासी जीवन पर उपाधि प्राप्त की। राजकीय सेवा काल एवं प्रशासनिक भूमिका: यह आपकी कठिन मेहनत, लगन एवं जुनून का ही परिणाम है कि आपने 16 सितंबर 1994 से 2 नवंबर 1995 तक यूपीएससी द्वारा चयनित होकर केंद्र प्रशासित प्रदेश दमन की महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में राजकीय सेवा प्रारंभ की। इसके पश्चात आरपीएससी से चयनित होकर 3 नवंबर 1995 को राजकीय महाविद्यालय बूंदी में लगातार 2.5 दशक तक शिक्षक, शोध निदेशक, उपन्यास व साहित्यिक समालोचक की भूमिकाओं का निर्वहन किया। आप वर्ष 2022 में उच्च शिक्षा के सर्वोच्च पायदान प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए। इसी क्रम में आपने शैक्षणिक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक भूमिका का दायित्व सहर्ष स्वीकार कर 8 अगस्त 2023 से 23 दिसंबर 2024 तक नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय हिंडोली में प्राचार्य पद को सुशोभित किया। इसके पश्चात सेवा काल के अंतिम सप्ताह में आपने राजकीय महाविद्यालय बूंदी में कार्य ग्रहण कर अपनी राजकीय सेवा काल की सफलतापूर्वक इतिश्री की है। अकादमिक व साहित्यिक क्षेत्र में योगदान: हिंदी साहित्य के अकादमिक एवं शोध के क्षेत्र में आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब तक आपके निर्देशन में 2 शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है तथा 1 शोधरत है। आपने आदिवासी, दलित एवं कथा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध एवं लेखन कर अपनी एक अलग छवि स्थापित है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि जैसी प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं में आपने सेवाएं प्रदान कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। यूजीसी से अनुदान प्राप्त कर वर्ष 2007 से 2011 के मध्य आपने दलित साहित्य की प्रवृत्तियां, आदिवासी साहित्य दशा और दिशा तथा आज़ादी के बाद आदिवासियों को क्या मिला जैसे अछूते विषयों पर 3 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन कर अपने शोधार्थियों के लिए आदिवासी एवं दलित साहित्य के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन का कार्य किया। हिंदी साहित्य में शोध उपलब्धियां: आप आदिवासी विषय पर आधारित पत्रिका अरावली उद्घोष के कई संस्करणों में अतिथि संपादक का कार्य कर चुके हैं। साथ ही हिंदी साहित्य की विभिन्न उच्च मानक प्राप्त पत्र पत्रिकाओं जैसे जनसत्ता, युद्धरत आम आदमी, तिस्ता हिमालय, मधुमती, हंस, अनभे साचा, ट्राइब, संकल्प, अपेक्षा और दैनिक अंगद इत्यादि में 24 आलेख प्रकाशित कर चुके हैं। संपादित पुस्तकों में 15 आलेख तथा अब तक कुल 13 पुस्तकें प्रकाशित कर आपने लेखन एवं साहित्यिक कौशल का अभूतपूर्व परिचय दिया है। वर्तमान दौर में समसामयिक विषय वृद्ध विमर्श पर आधारित सांझ का सफर नवीनतम पुस्तक का प्रकाशन सेवानिवृत्ति से पूर्व हो रहा है। आपने अब तक 15 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में पत्र वाचन कर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। सूचना तकनीक एवं साहित्य में बेहतर समन्वय: सूचना एवं संचार तकनीक के इस आधुनिक दौर में आपने एक साहित्यकार के रूप में डिजिटल युग से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए आईसीटी एवं साहित्य के संगम को नई पीढ़ी के लिए सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। आपने सूचना तकनीक की विभिन्न विधाओं का अधिगम कर
उसे विद्यार्थियों एवं पाठकों के समक्ष नए अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस दिशा में आपने यूजीसी योजना की ईपीजी पाठशाला में 5 वीडियो रिकॉर्डिंग, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, समसामयिक विषयों, प्रेरणादायक, आलोचनात्मक, नवीन पुस्तक समीक्षा से संबंधित 700 से अधिक वीडियो रिकॉर्ड कर स्वयं के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आपकी तकनीक, कौशल व इसके प्रति सीखने की ललक नई पीढ़ी के साथ साथ आपके दौर की पीढ़ी के लिए भी सदैव अनुकरणीय रहेगा। इसके साथ साथ विभिन्न कौशलों के अलावा आपने खेल आपके जीवन का अभिन्न अंग रहा है। खेल के प्रति आपकी रुचि से न केवल विद्यार्थी बल्कि साथी शिक्षकों को भी प्रेरित किया है। टेबल टेनिस के प्रति विशेष लगाव से प्राचार्य के रूप में राजकीय महाविद्यालय हिंडोली के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में अवसर प्रदान कर प्रतिभाओं को निखारने में अपूर्व योगदान दिया है। आपने स्वयं भी राज्य स्तर पर टेबल टेनिस 2024 में बूंदी जिले का प्रतिनिधित्व कर अपने खेल कौशल व जीवटता का परिचय दिया है। विलक्षण प्रतिभा के सम्मान स्वरूप अब तक आप क्रांतिधरा मेरठ साहित्य सम्मान 2017, वाचस्पति सम्मान जयपुर 2019 तथा जन साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित हो चुके हैं। एक शिक्षक, लेखक और पाठक के रूप में सरलता, सहनशीलता, सहृदयता, संवेदनशीलता एवं अनुशासन प्रियता की प्रतिमूर्ति प्रोफेसर रमेश चंद्र मीणा 3 दशक की गौरवपूर्ण, गरिमामय, उत्कृष्ट एवं सुदीर्घ राजकीय सेवा पूर्ण कर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके विलक्षण व्यक्तित्व की अमिट छाप न केवल विद्यार्थियों, सहकर्मियों अपितु आपके संपर्कों में आने वाले प्रत्येक शख्स के मानस पटल पर स्पष्ट दिखाई देती है। महाविद्यालय परिवार की मंगल कामना है कि आप जीवन यात्रा के सुखद मोड़ के अनंतर भी आप स्वस्थ तन, मन एवं आध्यात्मिक विपश्यता ध्यान जीवन का परिलाभ लेते हुए आत्म संतोष के साथ जीवन के द्वितीय पड़ाव में भी सहपरिवार सानंद से रहे। जन्मदिने शुभम भवतु, जीवने शुभम भवतु च, भूते शुभम भवतु च, भविष्ये शुभम भवतु च। दिनांक 31 दिसंबर 2024। शुभाकांक्षी समस्त महाविद्यालय परिवार, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान।